Hello students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start our chapter Sources of Energy Part 3. In this chapter we'll study about our fossil fuels, petroleum and natural gas. Petroleum is also known as crude oil. It is a fossil fuel. It is formed by dead plants and animals which got buried under the ocean floor after a long period of time. By the action of heat and pressure, those dead plants and animals got converted into a thick black liquid and that is known as petroleum. जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो काफ़ी सालों तक अर्थ के नीचे बरी हो जाते हैं. नाउ सी वी कैन सी हियर अंडर द ओशन फ्लोर दे गेट बरीड. ये कुछ सी क्रिएचर्स मरते रहे. सो आफ्टर 300 और 400 मिलियंस ईयर्स ऑफ टाइम दे ऑन अबव देम सैंड एंड सिल्ट गॉट डिपॉजिटेड. और ऊपर सी का वाटर तो है ही है. सो बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर अंडर दोज लेयर्स दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू oil, that is crude oil, and one of the product is also formed here, that is natural gas, and natural gas just get deposited over this fossil fuel petroleum. जो पेट्रोलियम बनता है वो नीचे बनता है और हमारी जो नेचुरल गैस है that get deposited. Now see, we can see in this diagram we have got the under the ocean floor we have got big rocks are there. वहाँ पे नीचे देखिए ये ओशन वाटर भी है एंड इसके ऊपर जो है दिस ऑयल ऑयल इज फॉर्म्ड फर्स्ट और सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे है नेचुरल गैस. नाउ दिस नेचुरल गैस इज बिकॉज लाइटर, तो ये सबसे लाइटेस्ट है गैस तो वो सबसे ऊपर आएगी. उसके बाद ऑयल जो है वो वाटर से लाइटर है एंड इट फ्लोट्स ओवर द सी वाटर. और ये जो रॉक्स हैं उसके नीचे बरीड हो गया है. इट इज बरीड अंडर द रॉक्स. अब रॉक्स के बीच में बनने की वजह से ही इसको हम लोग रॉक ऑयल भी कहते हैं. अदरवाइज इट इज नोन एज क्रूड ऑयल. So it is formed by the same process as the fossil fuels are formed. So petroleum is found at a depth of about 500 to 2000 meter between two layers of impervious rocks. Petroleum is lighter than water, so it always float. नीचे पानी रहेगा और ऊपर ऑयल फ्लोट करता रहेगा. एंड नेचुरल गैस विल बी अबव दिस ऑयल क्योंकि वो इससे भी हल्की है. तो जब हम लोग अपने वेल्स की ड्रिलिंग करते हैं, वी वांट टू गेट दिस ऑयल आउट ऑफ दैट एरिया, देन वेरी फर्स्ट द नेचुरल गैस कम्स आउट विद प्रेशर. जैसे हम पाइप्स को वहां तक लेके जाते हैं तो सबसे पहले क्योंकि ऊपर गैस है, सो दैट गैस कम्स आउट विद द प्रेशर एंड देन oil rises in those pipes. And after, पहले तो उसका प्रेशर रहता है तो जितना ऑयल निकल सकता है, then it is pumped out through machines. So this is how petroleum is formed and it occurs in nature. Yes, the petroleum that we get out of the earth is a black liquid and it cannot be used as it is. जो हम लोग अर्थ से निकाल रहे हैं उसको पेट्रोलियम को, वो हमारा एक ब्लैक कलर का लिक्विड है और उसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते. फॉर यूजिंग इट वी नीड टू रिफाइन दिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग? हमें क्या करना है कि जो हमारे पास पेट्रोलियम है उसमें बहुत से यूजफुल कंपोनेंट्स हैं और हमें उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है और यही सेपरेशन का प्रोसेस जो है वो है हमारा रिफाइनिंग. फॉर रिफाइनिंग व्हाट वी डू, वी हैव टू हीट. हमें जो है उसको हीट करना पड़ता है. एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं हम इसमें, जहां हम इसे यहाँ पर हम लोग इसको हीट करेंगे, राइट. और हीट करने से क्या होगा, इसमें डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पर जो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इसमें से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे.
राइट। तो सबसे पहले जैसे देखिए गैस, देन गैसोलीन, kerosene oil, diesel oil, fuel oil. So all these get at different temperatures, कोई 20 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री एक्सेट्रा. और जो इसमें लास्ट में बचता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल ऑयल्स. और वो रेजिडुअल ऑयल यहाँ बचेगा, उसमें से हमारे पास निकलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, paraffin wax and asphalt, right? So all these things are used separately. So this is the method by which we can separate various useful components from the petroleum, and because of these useful component, the petroleum is having a great commercial importance, and it is also known as liquid गोल्ड. इसको लिक्विड गोल्ड का भी नाम दिया जाता है बिकॉज ऑफ दीज यूजफुल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम दैट. और ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इनको यूज़ कहाँ करते हैं? हमारे पास एसफॉल्ट, जो रेजिडुअल ऑयल बचा उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एसफॉल्ट, पैराफिन वैक्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल. एसफॉल्ट को हम यूज़ करते हैं रोड्स बनाने में, इलेक्ट्रिक पोल्स को अंडर साइड कोट करने के लिए सो दैट दे डू नॉट गेट रस्टेड. Paraffin wax is used to make grease, Vaseline, ointments and candles. Then we have got lubricating oil. It is used for lubricating machine. Lubrication, we have studied in chapter friction. To reduce friction, we use certain oil-like substances which are known as lubricants. Then we get the fuel oil. Fuel oil, it is used as a fuel in broilers. Diesel, as you all know, it runs generator or heavy vehicles like trucks and buses. Then we have kerosene used in the lanterns, or it is used as a domestic fuels also. Gasoline, or we can say petrol, जो normal petrol है that we use for dry cleaning of clothes or run vehicles, and highly refined petrol is used as a fuel in aeroplanes. Aeroplane का जो fuel है वो refined form of petroleum ही है, petrol है, and it is known as gasoline. And then we have got the petroleum gas, what we use in our kitchen for cooking etc., that is LPG, liquefied petroleum gas, is also known as domestic fuel. So next, our fossil fuel is the natural gas. Now we have already discussed the formation of petroleum. So in the same way, petroleum के जो ऊपर एक layer deposit होती है गैस की, it is natural gas, and that natural gas can be extracted out from the same oil well. ये जो ऊपर यहाँ पर हमारी गैस डिपॉजिट्स है इसको हम लोग ऑयल वेल से ही निकाल सकते हैं. तो पेट्रोलियम को निकालने से पहले हमारे पास नेचुरल गैस ही निकलती है, और इसको नेचुरल गैस को आप देखते हैं हमारे ऑटोज़, बसेस, बड़ी सिटीज़ में दे रन ऑन दीज नेचुरल गैस, दैट इज़ नोन एज CNG. CNG is compressed natural gas. It is a very clean fuel, और पेट्रोल डीजल के कंपैरेटिवली इसमें बहुत ही लेस एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस होता है. सो इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल वी यूज़ फॉर various purpose. Now we have talked about different types of fuels we have used. We have used coal as a solid fuel. We have used petroleum products, डीजल, उसमें पेट्रोल भी है, केरोसिन है, एंड गैसियस फ्यूल ऑल्सो. नाउ आउट ऑफ दीज, टू विच फ्यूल वी कॉल एज द क्लीनर फ्यूल? हम इतने फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, आजकल हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन सब में हम क्लीनर फ्यूल किसको कहेंगे? इन सब में जो हमारे क्लीनर फ्यूल्स होते हैं वो होंगे जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जो पॉल्यूशन बहुत ही कम करें या ना ही करें, राइट. तो हमारे पास जनरली इन सभी में से जो हमने बात की है उनमें जो गैसियस फ्यूल्स हैं, दैट इज़ LPG एंड CNG, दे आर क्लीनर फ्यूल. वी हैव गॉट सोलर एनर्जी, थर्मल पावर एनर्जी प्लांट्स पे जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, दीज आर ऑल्सो क्लीनर फ्यूल्स. क्लीन का मतलब ही आप समझते हैं जो किसी भी तरह का हमारी पॉल्यूशन क्रिएट ना करे. तो हमारे पास जो है क्लीनर फ्यूल्स में ये आ जाते हैं LPG, CNG एट्सेट्रा. बायोमास इज ऑल्सो नोन एज क्लीनर फ्यूल. अब बायोमास को भी हमने क्लीनर फ्यूल कहा है. क्यों कहा हमने? बिकॉज वी हैव गॉट बायोमास फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. बायोमास क्या होता है? जो मटेरियल हमें प्लांट्स और एनिमल्स का हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं.
प्लांट्स को हम लोग अगर यूज़ करते हैं एज अ वुड, और वी यूज़ द बायोमास एज काउ डंग वेस्ट, उसके हम लोग काउ डंग केक्स बना के यूज़ करते हैं. सो व्हेन वी बर्न देम, हम जब उनको बर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट that carbon dioxide is utilized by the plants in the process of photosynthesis. तो अगर हम सेम बायोमास को जनरेट करने के लिए प्लांटिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, वो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज भी कर लेंगे. दे रिसाइकिल द कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी ऑल्सो कॉल देम, बायोमास आर ऑल्सो नोन एज cleaner fuel. So cleaner fuels are those fuels which produce relatively low amount of pollutant and they do not leave ash behind after burning. जलने के बाद ना तो ऐश निकलती है, ना ही उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स भी रिलीज होते हैं. राइट. सो कोल और पेट्रोलियम के हम बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो सभी में हमारे पास बेटर फ्यूल जो है वो LPG CNG आते हैं. और आज हमारा जो एनर्जी नीड्स हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसके हमने एनवायरनमेंट पर इतना हार्मफुल असर डाला है कि हमारे अपने ही लिए हमारा एनवायरनमेंट जो है वो रहने के लिए सूटेबल नहीं रहा. राइट. एंड फॉसिल फ्यूल्स के साथ एक सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये भी है कि वो एक फॉसिल फ्यूल है बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. वो नॉन रिन्यूएबल है. तो आज अगर ख़त्म हो भी गए तो हमें बहुत शॉर्ट टाइम में वो दोबारा अवेलेबल नहीं होंगे. सो टू मेक आर एनवायरनमेंट क्लीन, एक तो एनवायरनमेंट को अपने पॉल्यूटेंट से बचाने के लिए, और दूसरा अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फ्यूल्स अवेलेबल करवाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन फॉसिल फ्यूल्स के यूटिलाइजेशन को मिनिमम करना है और हमें इसके साथ ही ढूंढने हैं कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा. दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्यूचर एनर्जी सोर्सेज हैं. फ्यूचर में हम इसी को डिपेंड करना पड़ेगा बिकॉज फॉसिल फ्यूल विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू ऑल. सो दे आर टू बी यूज्ड इन फ्यूचर generations as well as in present. So that is why alternative energy sources are very important for our environment and to complete our energy needs. Thank you and please like and subscribe.